इस्लाम औरतों की इज्जत नहीं करता, गुलाम बना कर रखता है, कैद करके रखता है। किस इस्लाम की बात कर रहे हो आप, जिसमें जब औरत माँ बनती है तो जन्नत को उठाकर उसके कदमों में डाल दिया जाता है और रब ऐलान कर देता है कि माँ का दिल नहीं दुखाना, अगर माँ का दिल दुखाओगे तो माफ नहीं करूंगा। और उसकी दुआओं में इतनी तासीर रखी है कि माँ अगर सच्चे दिल से हाथ उठा देना तो औलादों की तकदीरें बदल जाती हैं। तो क्या ये औरत की इज्जत नहीं है? जब एक औरत बहन बनती है और अपने भाई के घर आती है तो खुद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब में खड़े होकर कहते हैं कि बहन का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है, कैसे बहन का इस्तकबाल किया जाता है। और बताया जाता है कि बहन के घर जाओ, खाली हाथ ना जाना, उसको बुलाना, उसके घर जाना और कभी उसका हक ना मानना। तो क्या ये औरत की इज्जत नहीं है? जब एक औरत बेटी बनती है तो रब खुद फरमाता है कि जब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं तो बेटियां पैदा करता हूं, और जब मैं बेटे पैदा करता हूं तो कहता हूं कि जाओ अपने बाप का सहारा बनना, लेकिन जब बेटियां पैदा करता हूं तो कहता हूं कि मैं खुद तुम्हारे बापों का सहारा हूं। बेटी को बाप के लिए रहमत बताया गया और ये कहा गया है कि अगर कुछ खाने का सामान लाओ ना तो अपने बेटों से पहले बेटियों को देना। तो क्या ये औरत की इज्जत नहीं है? जब एक औरत बीवी बनती है तो अपने हस्बैंड का आधा ईमान लेकर आती है। किसी भी लड़के का ईमान तभी पूरा होता है जब उसकी शादी हो जाती है। शादी के वक्त निकाह में हर लड़के से यह शर्त रखी जाती है, जो तू खाएगा उसको खिलाएगा, जो तू पहनेगा उसको पहनाएगा, उसका ख्याल रखेगा, उस पर जुल्म नहीं होने देगा, उसका साथ देगा, और जो पैसा अपनी बीवी पर खर्च करेगा वो रब के नजदीक सबसे अच्छे खर्चे में से माना जाएगा। तो क्या ये औरत की इज्जत नहीं है? औरत की इज्जत पर हाथ डालना तो दूर, किसी को दोबारा पलट कर देखना भी गुनाह है। दुनिया का कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि औरत की इज्जत पर हाथ डालो। सबने औरत की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन सब धर्मों में आपको दरिंदे मिल जाएंगे जो ये दरिंदगी करते हैं। तो वो दरिंदे गलत हैं, इस्लाम गलत नहीं है।